गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 के हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए थे। हमने 3 तक डिस्कस कर लिए थे। ये आपको फिगर दी हुई है। दिस इज़ पी क्यू, दिस इज़ एस टी एंड दिस पॉइंट इज़ आर। दीज आर गिवन एंड एंगल आर एस टी दिस इज़ 130 एंड एंगल पी क्यू आर दिस इज़ 110। वी हैव टू फाइंड एंगल क्यू आर एस। दिस जहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है और फिर मैंने वहाँ पर एंगल 3 भी शो कर रखा है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या करना है, इस आर से थ्रो आर वी विल ड्रा ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी। या तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रा कर लो या ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रा करो, बात एक ही है, बिकॉज वो दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो हमने क्या किया, थ्रू आर ड्रा ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एस टी के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रा कर ली। ठीक है। अगेन जो पी क्यू है दिस इज़ पैरेलल टू एस टी गिवन। अब एक्स वाई भी एस टी के पैरेलल है और पी क्यू भी एस टी के पैरेलल है। वी नो लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पी क्यू लाइन है वो एक्स वाई के भी पैरेलल होगी। अगर ये एस टी के पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी। ठीक है। अब आसान हो गया सम। इफ़ दिस पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स वाई देन 110 प्लस एंगल 1, मैंने यहाँ एंगल 1 लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू 180 सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। उसके बाद फिर एस टी और एक्स वाई पैरेलल हैं, देन एंगल 130 प्लस 2 इज़ 180, तो यहाँ से अपना एंगल 2 निकल जाएगा। अब हमारे पास एंगल 1 भी निकल गया, एंगल 2 भी निकल गया, तो हमने क्या निकालना है, एंगल 3। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द फिगर एंगल 1 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 सम ऑफ एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, 1 प्लस 2 प्लस 3, कोई लीनियर पेयर ना कहे, लीनियर पेयर में ओनली 2 होते हैं। मोर देन 2 एंगल्स के लिए लीनियर पेयर, पेयर का मतलब होता है 2, 3 एंगल के लिए कभी पेयर वर्ड यूज़ मत करना। तो ये एक स्ट्रेट लाइन थी जैसे एक्स वाई, तो 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 इज़ 180 हो जाएगा। तो हम 1 की वैल्यू पुट कर देंगे और 2 की भी पुट कर देंगे, तो यहाँ से एंगल 3 निकल गया। 3 निकल गया, इसका मतलब एंगल क्यू आर एस निकल गया। यही अपने को निकालना था। बहुत इजी है एक्सरसाइज, चैप्टर 6 ही पूरा इजी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अगर ये ए बी सी डी के पैरेलल है और ए पी क्यू 50 डिग्री है और पी आर डी 127 है, देन फाइंड एक्स वाई। एंगल एक्स और एंगल वाई निकालना है, बहुत आसान। ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी गिवन। ठीक है। पी क्यू एक बार हम ट्रांसवर्सल यूज़ कर लेते हैं। अगर ये पी क्यू इसका ट्रांसवर्सल है देन एंगल 50 डिग्री एंड एंगल एक्स, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड इफ लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल। दैट मीन्स जो एंगल एक्स है दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 50। एक आंसर आ गया। उसके बाद ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी अगेन। नाउ पी आर इज़ द ट्रांसवर्सल। अगर ये पी आर हम ट्रांसवर्सल यूज़ करते हैं तो एंगल पी आर डी और एंगल आर एस ए टोटल ये सारा जेड बनता है अल्टरनेट एंगल से। देखो दिस एंड दिस, इसके टाइम भी दिस एंड दिस, अल्टरनेट हमेशा जेड बनाता है। तो ये ए पी आर और इधर से पी आर डी, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो 50 प्लस वाई टोटल दिस इज इक्वल टू 127, तो यहाँ से आपका वाई निकल जाएगा। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई निकालना था। वेरी इजी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये हर बार पेपर में आता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, इंपॉर्टेंट सम है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर एक बार समझ ना आए तो 2 बार वीडियो को देखना। इसमें क्या है, साइंस का कंसेप्ट भी यूज़ होता है थोड़ा सा। पी क्यू एंड आर एस दीज आर 2 मिरर्स, ये मिरर्स हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी एक इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी। जो ये रे है वो यहाँ पी क्यू को और बी पे टकराती है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। यही वाली रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके इसकी तरफ ऐसे मूव कर जाती है, बी सी की तरफ, बी सी पाथ ले लेती है। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, और फिर आर एस को सी पर आकर स्ट्राइक करती है। अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, फिर वो सी डी की तरफ चल पड़ती है। प्रूव दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। हमने प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो मिरर्स पी क्यू और आर एस पैरेलल दिया हुआ है। अगेन इट इज़ गिवन दैट एन इंसिडेंट रे ए बी आफ्टर रिफ्लेक्शन टेक्स द पाथ बी सी
एंड सी डी। ठीक है, ये ए बी फिर घूम के बी सी बन जाती है, फिर सी डी की तरफ चली जाती है। तो हमने क्या करना है इस सम को पूरा करने के लिए, बी एन परपेंडिकुलर डाल दो पी क्यू पर, बी से एक 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर डाल दो बी एन पी क्यू पर, और सी से सी एम आर एस पर परपेंडिकुलर डाल दो। हमने परपेंडिकुलर डाल दिए ये। ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर्स टू ईच अदर, नाउ बी एन इज़ परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। ये बात समझने वाली है बच्चों। अगर बी एन पी क्यू पर परपेंडिकुलर है और फिर पी क्यू आर एस पैरेलल है, तो इसका मतलब जो बी एन होगा वो आर एस पर भी परपेंडिकुलर होगा। पैरेलल लाइंस पर परपेंडिकुलर होता है। अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो जो ये है वो इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर माना जाएगा। सो बी एन इज़ पैरेलल टू सी एम, इसका मतलब ये और ये पैरेलल हो जाएंगे। अगर ये पैरेलल हो गए, बी एन और सी एम पैरेलल है, तो बी सी उनका ट्रांसवर्सल है, तो 3 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। बी एन इज़ पैरेलल टू सी एम एंड बी सी इज़ देयर ट्रांसवर्सल, देन वी विल से दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। उसके बाद एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इज़ बाय द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आपको साइंस में लॉ पढ़ा हुआ था, रिफ्लेक्ट करता है जब, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा और एंगल 2 एंगल 1 के बराबर हो गया। अगर 2 और 3 बराबर हैं तो इसका मतलब इनके डबल भी बराबर होंगे। डबल मीन्स दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है जो 2 था, ये 2 2 बार है, ट्वाइस ऑफ 2 का मतलब है 2 2 बार है, और ट्वाइस ऑफ 3 का मतलब है 3 2 बार है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक 1 की जगह 1 रख, 2 की जगह 1 रख लिया, एक 1 की जगह 2 रख लिया, क्योंकि 2 और 1 दोनों बराबर है। और डबल ऑफ 3 का मतलब है एक एंगल 3 और एक एंगल 4, क्योंकि दोनों बराबर है। 1 + 2 मिलके क्या बना फिर, एंगल बी सी डी, और 3 और 4 मिलके क्या बना, एंगल ए बी सी। अब ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ये आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, ये अल्टरनेट एंगल्स थे, 3 + 4 और इधर से 1 और 2, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अगर ये इक्वल हैं तो ए बी और सी डी पैरेलल होंगे, यही अपने को प्रूव करना था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।